कहानी की शुरुआत होती है चाइना से, जहाँ एक गैंग पार्टी चल रही होती है, जहाँ वहाँ का मैन लीडर अपने शिकारी भेड़िए को मांस खिलाता है। तभी वहाँ एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है, मास्टर आपको इसी वक्त यहाँ से निकलना पड़ेगा, आपको मारने के लिए पूरी फौज आई है। वो अपने शिकारी भेड़िए की तरफ इशारा करता है, तो वो भागते हुए उस फौज को मारने जा ही रहा होता है। तभी गेट पर कबीर वहाँ आ जाता है, जो उस भेड़िए की आंखों में देखता है और भेड़िया भीगी बिल्ली बन जाता है और उसके साथ अंदर की तरफ जाने लगता है। सबके ये देखकर चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। कबीर पूछता है, और कोई नहीं आ रहा? मास्टर कहता है, तुम अकेले आए हो, और तुम हो कौन? कबीर कहता है, जानकर करोगे क्या, तुम्हारे लिए मैं मौत हूँ, बस इतना जान लो। मास्टर कहता है कि आज मेरा 75वां जन्मदिन है और इन सब लोगों ने अभी मुझे 100 साल जीने की दुआ दी है और तुम इनकी दुआ को तोड़ना चाहते हो? वो तो नहीं हो पाएगा। मास्टर के सारे आदमी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। कबीर जैसे ही अपनी गन निकालता है, मास्टर कहता है, घर को हम मंदिर मानते हैं और यहाँ गन नहीं चलाते। कबीर भी गन फेंककर हाथों से फाइट स्टार्ट करता है, फिर उन्हीं की तलवारों से उन्हें काटना स्टार्ट करता है। वहाँ और भी निंजास आ जाते हैं। कबीर भी जख्मी हो जाता है और मास्टर वहाँ से निकलकर हेलीकॉप्टर में बैठकर निकलने ही वाला था। तभी वहाँ कबीर आ जाता है और किसी केबल को हथियार की तरह यूज करके वो उसके ड्राइवर को गोली मार देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और वो मास्टर मर जाता है। वो भेड़िया अब कबीर के पास आता है और बैठ जाता है। अब कबीर सीधा पहुंचता है एक पार्टी में, जहाँ एक लेडी उससे कहती है कि तुम्हारे साथ काम करके मजा आया। कबीर कहता है, क्यों, कहीं जा रही हो क्या? लेडी कहती है, मैं नहीं, तुम जा रहे हो। कोई चाहता है तुम उनके लिए काम करो, सिर्फ उनके लिए। कबीर कहता है, मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरा नौकरी करने का कोई प्लान नहीं है। लेडी कहती है, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हमारे हिसाब से चले। बाय द वे, ये कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हीं का था, नाम है कली। चलो मीटिंग का वक्त हो गया। इतने में कबीर के चारों ओर बॉक्स बन जाता है और एक गैस छोड़ दी जाती है, जिससे कबीर बेहोश हो जाता है। अब हमें न्यू दिल्ली में एयरबेस दिखाती है, जहां विंग कमांडर काव्या को दुश्मन के इलाके में घुस के 7 लोगों को बचाने के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि रॉ ऑफिसर रुद्रा की बेटी है। रुद्रा को एक कॉल आता है, वो टेंशन में बाहर जाता है, जहाँ सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, हाय रुद्रा। और सीन कट होकर सीधा कबीर पर आता है, जहाँ कबीर को होश आता है एक गोडाउन में, जहाँ होलोग्राम इमेज से कई देशों के टेररिस्ट उससे बात कर रहे हैं, जो कि कली का हिस्सा हैं। वो कबीर से सिर्फ उसके लिए काम करने की कहता है। कबीर कहता है, पैसे दो और काम होता रहेगा। इंडिया का मेंबर कहता है, हो सकता है कभी तुम हमारी जगह पर बैठो, हिंदुस्तान के फैसलों से खफा होकर तुम ऐसे बने हो सकता है एक दिन तुम हिंदुस्तान का फैसला करो। कबीर कहता है, तो चलो आगे बढ़े। पर वो मेंबर फिर से कहता है, पहले तुम रॉ एजेंट थे ना? कबीर कहता है, KYC प्रोसीजर क्या है, यानी क्या प्रूफ चाहिए? वहाँ रुद्रा पर फोकस करते हैं, जैसे एक चेयर से बांध रखा है। कली मेंबर कबीर से कहता है, ये तुम्हारा इंडिया का दोस्त। रुद्रा कबीर पर थूकते हुए कहता है, गद्दार साले। और कहता है, तुम सब मामूली चोर हो और ये एक गद्दार जिसे मैं अपना बेटा मानता था। तभी कली मेंबर उसे फाइनल टास्क रुद्रा को मारने का देते हैं और वहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है 2 साल पहले, जहाँ रुद्रा कबीर को कली गैंग के बारे में बता रहा है। इसके मेंबर पावरफुल लोग हैं, मिलिट्री हेड्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लीडर वगैरह वगैरह, और उसमें इंडिया का भी कुछ लोग शामिल हैं और इन सब की नज़र अब इंडिया पर है। तब कबीर कहता है, इनके नाम का पता तो चल गया, अब इनके चेहरे ढूंढने हैं। रुद्रा कहता है, ये चेहरे रोशनी में नज़र नहीं आते कबीर। कबीर कहता है, तो मैं अंधेरा बन जाऊंगा। रुद्रा उसको कहता है कि तुम्हें सही गलत सब छोड़ना पड़ेगा, हर एक चीज़, बस याद रखना तो बस एक बात, देश सबसे पहले। फिर हमें वापस वही दिखाते हैं, जहाँ कबीर रुद्रा को मारने के लिए ले जा रहा है, जहाँ उस पर स्नाइपर से नज़र रखी जा रही है। रुद्रा कहता है, कबीर कितनों को मारोगे? कई है यहाँ, और मेरी मौत बहुत छोटी चीज़ है हमारे देश के लिए। कबीर कहता है, नहीं सर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रुद्रा कहता है, तुम, मैं, मेरी बेटी, सब एक सोल्जर हैं और हमारे लिए सबसे पहले अपना देश है। और कबीर को शूट करने की कहता है। कबीर शूट कर देता है अपने देश के लिए। अगले दिन वहाँ पुलिस पहुँचती है, जहाँ काव्या पुलिस से पूछती है, ये किसने किया? पुलिस वाला कहता है, एक अननोन नंबर से वीडियो आई है, शायद तुम्हें नहीं देखना चाहिए। पर वो देखती है, जिसमें कबीर रुद्रा को गोली मार देता है और ये देखकर वो शौक रह जाती है। अब कबीर पहुंचता है एक एयरबेस पर, जहां कली के मेंबर्स कबीर को अप्रिशिएट करते हैं उसके टास्क कंप्लीट करने पर, और इंडिया से कली मेंबर्स गौतम गुलाटी को दिखाते हैं। उसके बाद रुद्रा का लास्ट राइड दिखाते हैं, जहां काव्या के पास रॉ चीफ विक्रम आकर कहता है, तुम्हारे पिता का बदला लिया जाएगा। तब काव्या कहती है, मुझे उस टीम का हिस्सा बनकर बदला लेना है। विक्रांत मना कर देता है। तब विलास राव कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो, काव्या भी हमारी टीम में रहेगी और एक स्पेशल यूनिट का आदमी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वो तुम्हारी टीम को लीड करेगा। वो तुम मानो या ना मानो, पर कबीर के टक्कर का तुम में से कोई नहीं सिवाय उसके। अब हमें कुछ ऑफिसर्स दिखाते हैं जो डिस्कस कर रहे हैं कि सोमालिया के समुद्र में एक टेररिस्ट, जिसे डेविल ऑफ द सी कहते हैं,
उसने उसके हथियारों से भरे जहाज को 8 कैडेट के साथ बंदी बना लिया है और वहां जाना खुदकुशी करने से कम नहीं है। तभी वहां बैठा एक सोल्जर कहता है कि मेजर विक्रम के पास एक प्लान है, अच्छा तो नहीं है पर है। फिर हमें मेजर विक्रम को दिखाते हैं, जिससे एक ऑफिसर पूछता है कि सर आप बिना वेपन बिना पैराशूट क्या करोगे। विक्रम कहता है प्यार से समझाऊंगा, और सिर्फ एक पैंट पहन के प्लेन ड्रोन से लटक कर उस टेररिस्ट के पास जा रहा है, क्योंकि वो ड्रोन सिर्फ 120 किलो कैरी कर सकता था। और सीधा सुपर हीरो लैंडिंग करता है दुश्मनों के जहाज पर, जहां एक आदमी गेम खेल रहा था। तभी मुक्की से शुरुआत करता है और बहुत सारे ग्रेनेड्स जिनके पिन निकालकर पहुंच जाता है अंदर और उस बेल्ट को घुमाता है, जिससे ग्रेनेड दूर दूर जाकर गिरती हैं और वहां अफरा तफरी मच जाती है। और फिर फाइट स्टार्ट होती है। विक्रम सबको मारता जाता है, वो लोग पिटते जाते हैं। तभी उनका एक आदमी फायर गन लेकर आ जाता है। विक्रम वहां से चैन अपने हाथों में लपेटकर हमला करता है और उसकी गन को वहीं रखे सिलेंडर के पास फेंक देता है और भागकर एक लिफ्ट पर चढ़ जाता है। सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, वो लिफ्ट प्रेशर से ऊपर जाती है और वो सब लोग अब विक्रम के पीछे पड़ चुके हैं। विक्रम वहां रखी एक क्रेन में चढ़ जाता है और फंसे हुए ऑफिसर्स को निकलने की कहता है। उस पर काफी गोलियां चलाई जाती हैं और उसकी टीम वहां से निकलकर उसके साथ चलने की कहती है। तभी वहां उन टेररिस्ट का लीडर हथौड़ा लेकर आ जाता है। विक्रम रुककर उससे लड़ता है। पहले वो विक्रम को बहुत मारता है, फिर विक्रम उसे नीचे फेंक देता है और खुद भी नीचे कूद जाता है और सीधा गाड़ी पर लैंड करता है। वो लोग वहां से निकलते हैं। तभी विक्रम एक बटन दबाता है, जिससे उस टेररिस्ट के जहाज पर बहुत सारे विस्फोट होती हैं। अब दिल्ली हेडक्वार्टर में विक्रांत की टीम इकट्ठा होती है, जहाँ काव्य और विक्रम भी थे। विक्रम कहता है मेरा सिर्फ एक सवाल है, कबीर ने इतने पास से रुद्रा को शूट क्यों किया। काव्य कहती है कबीर को पैसे वगैरह किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बस वो अपने देश के लिए जीता था और उसके लिए देश से पहले कुछ नहीं, और रुद्रा उसको बेटे से बढ़कर मानता था। विक्रम कहता है शायद कुछ ऐसी बात है जिसमें कबीर को हर्ट किया हो और वो उसके खिलाफ हो गया हो। काव्य कहती है हो सकता है, पर एक मिस्र में एक लड़की कबीर की मदद कर रही थी जिसकी मौत हो गई, पर उसकी एक बेटी है, तो हो सकता है उससे जुड़ी कोई वजह हो। वो लोग सीधा स्पेन पहुंचते हैं, जहां वही लड़की रूही जिसके साथ एक लड़का फ्लर्ट कर रहा है। तभी उसके पास एक आदमी आकर उसको फूल देता है। तभी मोबाइल में एक मैसेज आता है, कोड रेड। वो समझ जाती है और गुलाब का फूल उठाकर उसमें छुपे ईयरफोन को लगाती है और कबीर से कहती है मतलब फिर कोई हमारे पीछे है। मैं 1 साल में 2 स्कूल बदल चुकी हूँ। कबीर कहता है नहीं, बदल नहीं रहे, बस थोड़े दिन के लिए बंक मार रहे हैं। और रूही को विक्रम के साथ ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वहाँ गाड़ी में विक्रम और काव्य विक्रांत से बात करते हैं। विक्रांत कहता है दूसरा मौका नहीं मिलेगा, अभी करो जो करना है। वहाँ रूही कबीर के बताए एड्रेस पर पहुंचती है। तभी गुलाटी का मैसेज आता है, वहां से निकलो, रो तुम्हारे पीछे है। कबीर रूही से कहता है निकलो यहाँ से और पार्किंग से कार लेकर मुझे क्लॉक टावर के नीचे मिलो। वो कार की पूछती है कौन सी है, तो वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, कोई भी चुरा लो। कबीर विक्रम के साथियों को बेहोश करते हुए क्लॉक टावर पर पहुंचता है, जहां काव्य उस पर गन पॉइंट कर लेती है और पूछती है बस एक बार कह दो तुमने नहीं मारा। पर कबीर कुछ नहीं कहता। ये देखकर काव्य को गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने लगती है। यहाँ काव्य और कबीर के बीच फाइट होती है और तभी रूही का कॉल आता है और कबीर काव्य को धक्का देकर वहां से कूदकर रूही की गाड़ी में बैठकर भागता है। इधर काव्य विक्रम को बता देती है कबीर भाग गया। विक्रम कबीर के सामने गाड़ी लगा देता है। कबीर बैक में ही अपनी गाड़ी भगाता है और विक्रम भी उसके पीछे अपनी गाड़ी भगाता है। तभी एक ट्रक विक्रम की कार को टक्कर मार देता है और कबीर को अपनी गाड़ी सीधी करने का टाइम मिल जाता है। अब पुलिस विक्रम दोनों कबीर के पीछे लग चुके हैं, जहाँ कबीर केबल रॉड जैसा कुछ फेंकता है जो 3 सेकंड में एक्टिवेट होकर दीवार के दोनों साइड घुस जाता है, जिसके बाहर से विक्रम की गाड़ी उड़ते हुए कबीर के आगे आ गिरती है। वो पीछे की तरफ अपनी गाड़ी भगाता है, पर काव्या लोकल पुलिस के साथ उसे घेर लेती है। आगे विक्रम, पीछे काव्या। अब क्या होगा जानने से पहले सब्सक्राइब कर लो डेली न्यू मूवीज देखने के लिए। कबीर अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में विक्रम की तरफ भगाता है। विक्रम जिसके हाथ में शॉट गन है, वो उसकी कार के टायर पर हमला करके उसको पंक्चर कर देता है और कबीर अपनी गाड़ी ब्रिज को तोड़ते हुए नीचे गिरा देता है, जो कि सीधे जाकर ट्रेन के ऊपर आ गिरती है। ट्रेन का सिस्टम फेल हो जाता है। अब रूही गाड़ी के नीचे लटक जाती है एक बेल्ट के सहारे से। तभी विक्रम भागते हुए आता है। कबीर थोड़ा सा डर जाता है, तभी वो सीधा रूही के पास जाकर उसे ऊपर खींच लेता है, पर खम्भे से टकराने से दूर जा गिरता है। अब गाड़ी भी डिसबैलेंस होकर ट्रेन के आगे आ गिरती है और घसीटते हुए आगे जाने लगती है। तभी कबीर देखता है आगे तो डेड एंड है, तो वो रूही से कहता है हमें जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। तभी सामने विक्रम आ जाता है। तब वो भी देखता है कि आगे डेड एंड है और ट्रेन में काफी सारे पैसेंजर्स। तब वो उस कोच को अलग करने दौड़ता है और अलग कर देता है। इंजन जिस पर कबीर और रूही खड़े थे वो सीधा जाकर भिड़ता है और ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन रूही और कबीर पहले ही कूद चुके थे। जो सीधा पहुंचते हैं खालिद के घर, हिमाचल प्रदेश, जहाँ कबीर उसकी माँ से एक एहसान मांगता है, एक सेफ जगह। उसकी माँ कहती है एक गद्दार के बेटे को तुमने भरोसा दिलाकर उसे शहीद बनाया, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। काव्य को वहां छोड़कर कबीर सीधा पहुंचता है यमन आईसिस के कैंप पर, जहां गुलाटी उससे सारंगी के बेटे को मारने की कहता है। अब पुरानी दिल्ली, जहां विक्रम के पास एक मैसेज आता है और विक्रम सीधा स्पेन पहुंच जाता है
और 2 ड्रिंक ऑर्डर करता है। तभी कबीर वहां आकर बैठ जाता है और पूछता है, अकेले इतने दूर आ गए? विक्रम कहता है, जैसे तुम तो कई लोगों को लेकर आए हो। और टेबल के नीचे जहाँ दोनों ने एक दूसरे पर गन पॉइंट कर रखी होती है, फिर वो अपनी अपनी गन अंदर रख लेते हैं। तब कबीर बताता है, मैं कुछ बेकसूर लोगों को बचाने का तुम्हें मौका देने चाहता हूँ। और उससे कहता है, मैं सारंग को मारने वाला हूँ। विक्रम कहता है, तुम काव्य हैं और कोई एजेंट से हेल्प ले सकते हो, मुझे ही क्यों? वो कहता है, मुझे एक सोल्जर चाहिए, तुझे आईसिस की टीम और मुझे दोनों को रोकना है। तो क्या कहते हो, एक दीवार के इस पार और एक दूसरी तरफ? वो कहता है, चल पार्टनर, 2 आशिकों का जनाजा है, धूमधाम से निकालेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है सारंग के प्राइवेट प्लेन पर, जहां अचानक से कुछ ड्रोन से आकर प्लेन से चिपक जाते हैं और प्लेन का पूरा कनेक्शन टूट जाता है। कबीर की आवाज आती है, अगर शांत रहोगे तो फायदे में रहोगे। कुछ लोग उतर के प्लेन के अंदर जाते हैं, पर वहां खड़ा होता है विक्रम और उनके बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। विक्रम लड़ते लड़ते प्लेन के गेट पर आ जाता है। तभी वो लोग उसे पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। अब प्लेन के ऊपर लड़ाई स्टार्ट होती है, जहां विक्रम प्लेन से गिरने ही वाला होता है। तभी कबीर उसे आकर पकड़ लेता है और वो दोनों उन गुंडों को मारने लगते हैं और सबको प्लेन से नीचे फेंक देते हैं। तभी कबीर के प्लेन में जो आदमी था वो गेट ओपन कर देता है और वो वायर काट देता है जिससे वो लोग नीचे आए थे। वो वहां से गन उठाते हैं और उन वायर से लटकते हुए फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो फाइटर जेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दोनों सारंग के प्लेन में आ जाते हैं। तब विक्रम कहता है, बेहोशी में मौत नसीब होना किसी वरदान से कम नहीं, और वहां बैठे हर किसी को मार देता है। ये देखकर कबीर शौक हो जाता है। विक्रम कबीर से कहता है, अभी तेरी मौत आई नहीं कपूर। और पैरासूट देकर प्लेन से धक्का देते हुए कहता है, गले कभी और मिल लेना। और कबीर गिरते हुए कहता है, रघु। और होता है इंटरवल। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद कबीर जंगल में आग जलाकर बैठा है, जहां हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। कबीर को कुछ लड़के मार रहे हैं, वहीं पास में कुछ बच्चे बैठे हैं और बैट लगा रहे हैं। बताओ इसके साथ क्या होगा? वो लड़के चाकू निकाल लेते हैं। तभी वहां से एक लड़का उठकर आता है और उन लड़कों को मारना शुरू कर देता है और कबीर को लेकर भाग जाता है। उससे कबीर कहता है कि मुझे सड़कों पर रहना सिखाओगे? वो कहता है, अगर वो टाइम आने पर पार्टी चेंज ना करे तो। कबीर कहता है, जो तू बोले वही अपना रास्ता, वादा है मेरा। उसके बाद वो लड़का रघु उसे सब कुछ सिखाता है, चोरी, लड़ाई, हर एक चीज। और एक चोरी में कबीर पकड़ा जाता है तो रघु भी आकर सरेंडर कर देता है। उसके बाद एक दिन जेल में रुद्रा आता है, जो उनसे कहता है उनकी जिंदगी के बारे में, और जेल में एक फिजिकल टेस्ट रखता है उन्हें आगे सोल्जर बनने के लिए ट्रेन करने को, और बताता है मरना तो सबको है लेकिन देश के लिए मरो, तब तुम्हें पता चलेगा। कबीर और रघु दोनों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उसकी बातों से। वो हर टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं, पर फिर भी कबीर को सिलेक्ट कर लिया जाता है। पर रघु को उसके अग्रेसिव बिहेवियर के चलते रिजेक्ट कर दिया जाता है। रुद्रा कहता है, देश को पहले रखना सीखो, अगर सीख गए तो 6 महीने बाद फिर आऊंगा मैं। कबीर रघु को समझाता है, बस 6 महीने की ही तो बात है, देश हमें एक मौका दे रहा है। रघु कहता है, चल तू बैग पैक कर, हमें नहीं जाना। पर कबीर कहता है, मैं तेरा नौकर नहीं, पार्टनर हूँ, हमारे अच्छे के लिए है, अगले 6 महीने की ही तो बात है। रघु वहां से दीवार कूदकर भागता है और जाते जाते कहता है, सोचा था साथ मिलकर राज करेंगे, पर अब सिर्फ रघु फर्स्ट। फ्लैशबैक खत्म होता है। रघु के पास गुलाटी का कॉल आता है कि कबीर को प्लान पर मारना था, वो बचा कैसे? विक्रम कहता है, जैसे तुम्हें चकमा देकर कली तक पहुंचा वैसे ही। और लोकेशन शेयर करने को कहता है और कहता है, कबीर से थोड़ा बच के। गुलाटी कहता है, कबीर मुझ तक अपने 7 जन्मों में नहीं पहुंच पाएगा। उधर कबीर गुलाटी के शिप पर पहुंचकर उसके सारे आदमियों को मार देता है और गुलाटी को बंधक बनाकर काली के मेंबर्स के सामने सबको बॉर्न करता है, जहां छुपना है छुप जाओ, एक एक करके ढूंढकर मारूंगा। और गुलाटी को मारने वाला था, तभी एक गोली सीधा आकर कबीर के हाथ में लगती है। कबीर दूर गिरता है। और ये कौन था? यह था विक्रम, जो वहां आकर कहता है, हर बार इसी को हर चीज क्यों? और गुलाटी से पूछता है, एक बात बता, काली ने ऑफर मुझे क्यों नहीं दिया, कबीर को क्यों दिया? गुलाटी कहता है, तेरी औकात नहीं थी इसलिए। विक्रम कहता है, अगर तू मर गया तो कली की खाली चेयर किसको मिलेगी? और गुलाटी को गोली मार देता है। कबीर कहता है, अच्छा तो गुलाटी के मर्डर में फंसाने के लिए मुझे जिंदा छोड़ा? तब रघु कहता है, नहीं यार, गुलाटी की कुर्सी के लिए और फिर कली का मैन लीडर बनने के लिए। और गन सीधा कबीर पर तान कर कहता है, गुड बाय दोस्त। तभी कबीर अपनी बॉस से उस बोट पर ब्लास्ट कर देता है और वहां से कूदकर एक छोटी बोट लेकर भागने लगता है। रघु भी उसका पीछा करता है। काफी देर चेज एक्शन होता है और आखिरकार कबीर वहां से बचकर भाग जाता है। अब दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर दिखाते हैं, जहां विक्रांत विक्रम को पीएम सिक्योरिटी को हैंडल करने की कहता है और काव्य को कुछ सुराग मिलती है। वो विक्रांत से कहकर सीधा वहां जाती है जहां उसने कबीर को सबसे पहले प्रपोज किया था। वहां कबीर उसे मिलता है और वो दोनों के बीच बात होती है। कबीर उसे सब कुछ बताता है और रुद्रा के बारे में भी, कि उन्होंने ही मुझे फोर्स किया उन्हें मारने के लिए, क्योंकि ये मिशन उनकी जान से ज़्यादा जरूरी था। दूसरी तरफ रघु पहुंचता है सीधे कली मेंबर्स के मीटिंग में और गुलाटी को अपना मेंटर बताते हुए उसकी पोजीशन ले लेता है और कहता है,
मेरे मेंटर गुलाटी को मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कहता है पीएम की भी पूरी फील्डिंग सेट है, तो बस अब धमाके का इंतजार करो। अब काव्य बिलासराव को फ़ोन करके कहती है कि कबीर मेरे साथ है और हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कबीर और काव्य वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं। वहाँ गोलीबारी के बीच कबीर पर एक मैसेज आता है जो कि रुद्रा का था। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और उसमें था विक्रांत, जो मशीन गन से लोगों में छेद कर देता है, यानी सबको मार देता है। अब कबीर और काव्य विक्रांत डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। तभी वहाँ कबीर को मारने आए एक आदमी पर रघु का कॉल आता है और उसे रघु से बात करने को मजबूर करते हैं। वो आदमी कहता है काम हो गया और उसकी बॉडी भी ठिकाने लगा दी गई है। पर यह सुनकर विक्रम को बुरा भी लगता है। अब स्विट्जरलैंड दिखाते हैं जहाँ फ्लाइट से पीएम निकलते हुए। तभी पीछे से विक्रांत को उनके साथ निकलते हुए देख विक्रम शॉक हो जाता है। विक्रांत रघु से कहता है बिलासराव के पास जाना होगा। हमारे लिंक के हिसाब से बिलासराव अगला टारगेट है कबीर का, और खुद पीएम के साथ चला जाता है। बिलासराव विक्रम से कहता है तुम्हें वहाँ पीएम के साथ होना चाहिए था, कबीर पूरा प्लान बिगाड़ देगा। विक्रम कहता है कबीर अब हमें कभी परेशान नहीं करेगा, वो मर चुका है, बस पीएम की कुर्सी और आपके बीच कुछ पल का फासला है। तभी बिलासराव को एक गोली आकर लगती है और उसके फोन पर काव्य का कॉल आता है, जो उठाने पर कबीर होता है, और दूसरी गोली विक्रम को लगती है। कबीर कॉल पर कहता है दिल से 3 इंच की दूरी है, पर चिंता मत कर, तू मरेगा नहीं। उसके बाद विक्रम की आंख सीधा अस्पताल में खुलती है, जहां कुछ लोग डॉक्टर बन के हथियारों के साथ खड़े थे और होलोग्राम में कली मेंबर्स कहते हैं तुम फेल हुए, तुम्हें मरना पड़ेगा। विक्रम उनसे 24 घंटे और मांगता है। वो कबीर को हमेशा के लिए सुला देगा कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक बर्फीली गुफा में, जहाँ विक्रम बैठकर दारू के मजे ले रहा है। जैसे ही वहाँ कबीर पहुँचता है वो एक टैबलेट देकर कहता है अभी खेल शुरू हुआ है। कबीर कहता है अभी भी तुम्हारे टारगेट पर पीएम है। वहाँ ये बात विक्रांत और काव्या सुन रहे थे। वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और पीएम को गार्ड करने लगते हैं। वॉर स्टार्ट होती है। विक्रम कहता है तू जिसके साथ भी होता है सबको खा जाता है, लेकिन सबसे पहले खत्म हुआ रघु। और यहाँ से रघु कबीर को मारना शुरू करता है और कबीर को बहुत मारता है। दोनों तरफ लड़ाई जारी है। विक्रम और टीम पीएम को प्लेन के साथ लेकर निकलते हैं। इधर रघु और कबीर दोनों काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। दोनों अपनी बचपन की यादों को याद करते हुए लड़ते रहते हैं। कबीर रघु को धक्का देते हुए दीवार के पास सटा देता है और मारने वाला होता है। तभी देखता है एक बर्फ का टुकड़ा रघु के आर पार हो चुका है। कबीर रुक जाता है और मरते हुए रघु उससे सॉरी कहता है। कबीर उससे कहता है कली को ख़त्म करने में मेरी मदद कर पार्टनर। रघु कहता है पहले अपने पीएम को बचा। ये बात हेडफोन के जरिए विक्रांत सुनता है और भागकर प्लेन में चेक करता है, जहां बिलासराव की बॉडी को चेक करने पर पता चलता है उसके अंदर बॉम्ब है। वो उसे प्लेन के नीचे फेंकता है। वहाँ कबीर जो रघु की बॉडी को अपने कंधे पर रखकर बाहर आता है। फिर हमें विक्रांत का लाइव इंटरव्यू दिखाते हैं मीडिया का, जहाँ वो कहता है हमारे सुरक्षा बल हमेशा एक्टिव हैं। फिर हमें 9 महीने बाद का समय दिखाते हैं, जहाँ मॉस्को में एक आदमी भाग रहा है जो कि कली का ही मेंबर है। तभी वहाँ कबीर आ जाता है। वो दूसरी तरफ भागने लगता है। तब वहाँ रघु आ जाता है और वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। मॉस्को के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद पेरिस, पेरिस के बाद चाइना, चाइना के बाद म्यांमार और उसके बाद श्रीलंका। 2 भाई दोनों तबाही जो अब हमेशा अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉबी देओल को दिखाते हैं, जो एक बच्ची के हाथ पर एक टैटू बनाता है। वो पूछती है आखिर ये क्या है, तो वो बताता है ये अल्फा है, अल्फा जंगल का राज करने वाला, और तू भी एक अल्फा है। और मूवी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही डेली मूवीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो।